हाँ बच्चों, आज इस टॉपिक का तीसरा दिन है और इसमें हम पढ़ेंगे जो पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, और अब ये हम परिपथ पढ़ेंगे एलसी परिपथ। एलसी परिपथ ये सर्किट नंबर 6 है। एलसी सर्किट में देखिए सीरीज में एल और सी जोड़ा गया है। वोल्टेज B = V0 sin ओमेगा t। अब इसमें देखिए आपको L में बताया वोल्टेज लीड करती है, C में करंट लीड करती है, और जब R होता है तो V और I दोनों समान कला में होते हैं। यहाँ देखिए जब L होता है तो वोल्टेज लीड करेगा विथ फेज डिफरेंस 90 डिग्री, और C होगी तो करंट लीड करेगी 90 डिग्री। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन ही दिखावें X डायरेक्शन में आई, तो इससे वोल्टेज BL ऊपर होगा 90 डिग्री अग्रगामी, और BC पश्चगामी होगा। तो इस केस में आपने देखा कि फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। BL और BC एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो जो डिफरेंस होगा परिणामी विभवांतर जो होगा इनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो V = BL - VC, तो VL = IXL और BC = IXC। तो B = IXL - IXC, या B = IXL - XC। तो V/I Z हो जाएगा, Z = XL - XC। और V/I को क्या कहेंगे, Z परिपथ की प्रतिबाधा Z हो गई। Z = XL - XC। अब देखिए अगर XL = XC है तो Z क्या होगा, 0 होगा, यानी प्रतिरोध 0 हो जाएगा। प्रतिरोध 0 हो जाएगा तो परिपथ में अनंत काल तक धारा, मतलब ये धारा बहती रहेगी। तो ये XL = XC है, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, लगभग इसके करीब पहुंच जाते हैं। तो ΩL बराबर XL = ΩL और XC 1/ωc, तो ω² 1/LC। तो ω 1/√LC, तो ओमेगा होता है 2πf। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, √1/LC। तो f बराबर 1/2π√1/LC, और f को क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्त कहते हैं। मतलब करंट का आयाम लगातार कांस्टेंट रहेगी और धारा अनंत काल तक बहती रहेगी अगर Z 0 है। लेकिन एक्चुअली वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये इसको F हम निकालते हैं और F को क्या कहेंगे, अनुनादी आवृत्त कहेंगे। F = 1/2π√1/LC। अब देखिए जब परिपथ में प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोधार श्रेणी क्रम में, तो इसको कहेंगे LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में देखिए ये LCR सर्किट, तो देखो LCR सीरीज में जुड़े हैं। देखो R में I और BR एक ही कला में होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने दिखाया BR और I एक दिशा में दिखाया, BR और I उसी दिशा में दिखाया। अब देखो BL क्या होगा, ये करंट को लीड करेगा तो 90 डिग्री ऊपर जाएगा, और BC क्या होगा, ये नीचे जाएगा। तो ये आयत बनेगा, रिजल्टेंट क्या होगा, B² परिणामी विभवांतर बराबर BR² प्लस BC या BL - BC का BL डिफरेंस BC जो ज्यादा उसमें से घटा दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई, B² = I² कॉमन लिया, R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, V²/I², या R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, या V/I √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। और V/I क्या होता है, Z,
Z क्या है? प्रतिबाधा। तो Z इक्वल टू R स्क्वायर माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L अपान 1 अपान ओमेगा C। XL इक्वल टू ओमेगा L और XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C। XL इक्वल टू ओमेगा L, XC इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C। यदि B और I के बीच कालांतर फाई हो तो क्या होगा? tan फाई इक्वल टू BL माइनस BC अपान R, या BL इक्वल टू IXL, BC इक्वल टू IXC। I कॉमन ले लो, IR, I कट जाएगा, BL माइनस XC, BL माइनस XL माइनस XC अपान R, या tan फाई ये हो जाएगा ओमेगा L, XL इक्वल ओमेगा C, XC इक्वल 1 अपान ओमेगा C अपान R। तो यह हो जाएगा फाई tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C और R हो जाएगा। तो इस तरह, और ये यहाँ पे Z का जो अधिक मतलब मान होगा, अगर XL बराबर XC है तो Z इक्वल टू R हो जाएगा, क्योंकि XL माइनस XC 0 हो गया, R स्क्वायर का कितना हो जाएगा? R। तो ये विशेष परिस्थितियों में ऐसा होगा। पहला केस है कि यदि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 अपान ओमेगा C, तब tan फाई अर्थात फाई धनात्मक होगा, अतः धारा वोल्टेज V से पश्चगामी होगा। अगर ओमेगा L लेस देन ओमेगा C तो ये ऋणात्मक हो जाएगा tan फाई, यानी इस दशा में धारा क्या होगी? I वोल्टेज V से अग्रगामी होगा। और तीसरा, यदि ओमेगा C बराबर ओमेगा L तो tan फाई 0 हो जाएगा और Z इक्वल टू R हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में पहला, जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रतिरोध सिर्फ R हो, तब B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो पावर P बराबर क्या होता है? V इंटू I। तो P इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी। तो P बराबर B0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है? 1/2 होता है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। तो 0 प्लस 1/2, तो औसत मान कितना हो? एक चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान हाफ हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं P बार, यानी औसत शक्ति बराबर हाफ V0 इंटू I0, और हाफ 2 है, इसको √2 इंटू √2 में बांट दो, तो ये हो जाएगा B0 अपान √2 और इंटू I0 अपान √2। B0 √2 VRMS और I0 √2 IRMS। तो P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध है तब ये हो जाएगा, और अगर परिपथ में प्रेरकत्व या धारिता हो, संधारित हो, तब क्या होगा? मान ली प्रेरकत्व है तो उसमें क्या होगा? प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हो गए, या C और R हो गए। R परिपथ में ये है, LR परिपथ में कालांतर कितना होता है? tan फाई इक्वल टू ओमेगा L अपान R, और V बराबर होता है B0 साइन ओमेगा टी। जब L होगा तो क्या लीड करेगी? वोल्टेज। तो I के लिए I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। परिपथ में शक्ति है P बराबर B इंटू I, तो P बराबर B0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब साइन A माइनस B खोल दीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस फाई क्या होगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाई और माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई हो गया। अब R क्या है? साइन ओमेगा टी, या P बराबर P0 I0 और साइन ओमेगा टी से अंदर गुणा करो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई आ जाएगा, या P बराबर B0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस, इसको हमने लिख दिया 1/2
साइन 2 ओमेगा टी और साइन फाई। देखो आपको मालूम है 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। तो जब हम ऊपर देखे दो से नीचे हाफ है, ये नीचे 2 से डिवाइड किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हो गया साइन ओमेगा टी, और हाफ से गुणा कर दिया तो ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, जब साइन का कोणांक, साइन का कोण 2 पाई के गुणांक में हो, मतलब इवन 2 4 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वहां पे साइन 0 हो जाता है। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, हाफ साइन ओमेगा टी और साइन फाई। एक वैल्यू 0 तो सब 0 हो गया। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, सब वैल्यू क्या होती है, हाफ। और साइन 2 ओमेगा टी ये 0 हो गया। तो ये वैल्यू P बराबर B0 I0 इंटू हाफ और cos फाई। हाफ को फिर √2 में डिवाइड कर दो, B0 अपान √2 I0 अपान √2 इंटू cos फाई। तो P इक्वल टू B0 अपान √2 VRMS I0 √2 IRMS इंटू cos फाई। cos फाई को कहते हैं पावर फैक्टर। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये वैल्यू क्या हो गई, इसमें P बराबर B0 √2 इंटू I0 √2 cos फाई, या VRMS इंटू IRMS cos फाई। cos फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। और शक्ति गुणांक के लिए tan फाई क्या होता है, ओमेगा एल अपान आर। तो ये राइट ट्राइंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज, आर आधार रखिए, ओमेगा एल रखिए, और ये विकर्ण कितना हो जाएगा, √r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ये कोण फाई। तो इसमें cos फाई पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। cos फाई पावर फैक्टर बराबर, ऊपर बेस क्या है r और नीचे √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और ये क्या है, z है, तो ये cos फाई r बाई z हो जाएगा। अब आइए वाटहीन करंट। ये देखा अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर केवल प्रेरकत्व या C है तो फाई 90 डिग्री होता है। आपने देखा कि C अगर है तो करंट लीड करती है विथ फेज डिफरेंस 90 डिग्री, L है तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट फेज डिफरेंस 90 डिग्री। तब एवरेज पावर क्या हो जाएगा, P बराबर VRMS IRMS cos फाई, cos 90, और cos 90 0 होता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 0। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वाट लेस करंट, वाट माने पावर, लेस विदाउट पावर, ऐसी धारा जिसमें परिपथ की औसत शक्ति शून्य हो। धारा तो बहे लेकिन औसत शक्ति शून्य हो, उसको क्या कहेंगे, वाटलेस करंट कहेंगे। तो ऐसी धारा जिसमें परिपथ की औसत शक्ति शून्य हो, परिपथ में धारा तो बहे लेकिन औसत शक्ति शून्य हो, तो उसको क्या कहेंगे, वाटलेस करंट। इसका उपयोग जैसे इसमें देखा जा सकता है, चोक कॉइल में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर हम इसमें L ले लें, ये ऐसी युक्त होती है जो विद्युत ऊर्जा का ह्रास नगण्य होता है, बहुत कम होता है, तो उसको किसमें यूज करते हैं, चोक कुंडली में। या इसका कंस्ट्रक्शन, ये कुंडली कॉइल है और जिसमें तांबे के तार, मोटे तार लिपटे हुए हैं, एसी मेन से इसको जोड़ा गया प्रत्यावर्ती धारा से। तो इसमें Z क्या होगा, R² ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से
तो चोक कॉइल में आपने देखा कि यहाँ पे औसत शक्ति शून्य हो जाएगी, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो। फिर उसके बाद है श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में, इसमें सीरीज रेजोनेंट सर्किट। देखिए ये LCR ही सर्किट होती है, सारे सीरीज में जोड़े जाते हैं, Z वही आता है, Z इक्वल टू ये आता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या Z इक्वल टू, ये नीचे भी इसमें रूट लगा होना चाहिए, रूट नहीं लगा हुआ है, Z इक्वल करेक्ट कर लीजिएगा, Z इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का स्क्वायर tan बाई XL माइनस XC, ये R हो जाएगा। और इससे फाई निकाल सकते हैं, और XL बराबर अगर XC है तो वहां जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको अनुनाद परिपथ कहेंगे। इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट की विशेषता ये होती है कि इसके द्वारा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज प्रवर्धन उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, बस ये आज का ये काम समाप्त, बाकी फिर अगले दिन।